हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 1 है, क्वेश्चन 5। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। देखिए पता लग रहा होगा आप लोग को। शो दैट द फंक्शन एफ है आर टू आर है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है ना। मतलब दोनों रियल नंबर होंगे ना, जो एक्स है वो भी और वाई है वो भी रियल नंबर ही आएगा ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है ना। तो इसमें क्या बोला हुआ है इसने कि इसमें हमें इंजेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 हो, है ना, 1 1 हो। तो हम यहाँ लिख देंगे कि चेक इंजेक्टिव, ब्रैकेट में भी लिख दे रही हूँ 1 1, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 1 जो होता है ना, तो अब 1 1 में हम क्या करते थे, पहले एक एफ x1 लेते हैं, तो वो क्या होता है x1 का क्यूब हो जाता है ना। तो और दूसरा लेते हैं हम एफ x2 ले लेते हैं, जो होता है इसे क्या बोलते हैं x2 का क्यूब हो जाता है ना। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे तो करते थे, एफ x1 लेते थे, एफ x2 ले लेते थे, फिर इन दोनों की वैल्यू को रख देते थे। तो ये हो गया पुटिंग एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो आप। इसकी वैल्यू क्या है, x1 क्यूब है, और यहाँ क्या है x1 x2 क्यूब है। ये हो गया ना हमारा। अब क्या होगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर आ गए तो क्या हो गया, ये 1 2 1 1 1 हो गया ना ये। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 then x1 equal to x2, so it is 1 1 ना, 1 1। और इंजेक्टिव भी लिख दो क्योंकि उसने इंजेक्टिव ही पूछा हुआ है, तो दोनों सेम ही बात है वैसे तो वो इंजेक्टिव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 दीजिए, देखिए इसमें क्या लिखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शन। एफ जो है ये एन मैपिंग टू जेड है, मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, और जी क्या है, ये दोनों ही इंटीजर है। सच दैट जी ओ एफ इज इंजेक्टिव। उसने बोला कि ये इंजेक्टिव है बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है। अब इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, और दूसरा जी एक्स इक्वल टू ये मॉडुलस पे एक्स दे रखा है ना। तो देखिए क्या है, लिख लेते हैं कि लेट एफ एक्स हमें दे रखा है इक्वल टू एक्स दे रखा है ना, और जी एक्स कितना दे रखा है हमें, मॉडुलस में एक्स है ना, ये दे रखा है हमें। और अब इससे पहली कंडीशन हमको दे रखी है कि इसमें जो ये एफ मैपिंग है इसकी, वो n2 मतलब नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर लोगे तो आप इंटीजर आंसर आएगा उसका ना। तो और ये जी, अगर जी एक्स में क्या है, जी एक्स में हमारा दोनों ही इंटीजर है ना, इंटीजर है ना, इंटीजर में ही आंसर आ रहा है उसका ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें दो कंडीशन होगी। अब मान लीजिए आप जी एक्स लेते हैं, तो जी एक्स जो है आपका किसके बराबर है, मॉडुलस एक्स के बराबर है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी, अगर मान लो कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी, अगर मान लो कोई भी चीज मॉडुलस में दे रखी, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस भी होगी और माइनस भी होगी, यही तो होगी ना, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो देखो जी एक्स में क्या कंडीशन होगी, अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा, मतलब या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या बराबर होगा 0 के, तो क्या होगा, तो ये एक्स आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो, प्लस होगा तो, है ना, और अगर माइनस होगा तो क्या हो, तो माइनस होगा तो फिर एक्स से छोटा होगा, है ना, एक्स से छोटा, 0 से छोटा होगा एक्स, तो 0 से छोटा होगा एक्स, तो 0 से छोटा क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो आप, फिर से बताती हूँ। मॉडुलस में कोई भी चीज होती है तो हमें पता होता है, जब वेरिएबल में होती है तो हम क्या करते हैं, वैसे अगर मान लो -3 है और इसको आप इसमें है तो आप इसे खोल के 3 कर देते हो, लेकिन अगर वेरिएबल में है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं ना। हमने पहले भी करा था, जब हमने एक बार करा था x1 इक्वल टू x2 होता है, तो अगर ये रियल नंबर होता है, ये इंटीजर होता है, तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर होता तो हम क्या करते थे, प्लस माइनस दोनों नहीं करते थे,
तो यह x1 जो होता है, अगर मान लो ये मॉडुलस में दे रखा है तो भी हम ऐसे ही करते हैं कि प्लस माइनस उसको करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अगर प्लस है x तो 0 से x बड़ा होना चाहिए, तभी तो 0 से बड़ा होगा, +1 +2 जो भी होगा तो वो x होगा। और अगर माइनस है तो क्या होगा, 0 से मतलब x जो है 0 से छोटा होगा, तभी तो -1 -2 ऐसे आएगा। तो ये दो कंडीशन हमने ले ली। अब हम चेक करते हैं ना, gx इंजेक्टिव, यही चेक करना है ना कि इंजेक्टिव है, यही चेक करना है। इंजेक्टिव को हम 1 1 भी कहते हैं, है ना। अब देखिए इसको कैसे एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। देखिए अगर मान लो हमारा g क्या है, एक इंटीजर है ना, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो अगर हम g1 ले सकते हैं तो हम g -1 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो अगर -1 लोगे तो क्या होगा, ये जो है दोनों ये किस में दे रखा है आपको, मॉडुलस में दे रखा है, तो ये 1 हो जाएगा मॉडुलस में, ठीक है, और ये भी 1 मॉडुलस में हो जाएगा, है ना। तो जब इसका आंसर आप निकालोगे तो क्या आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो क्या हुआ, मान लो आपने ये 2 लिए, आपने ये एक्स वाई, तो इसमें अगर आप ये ले रहे हो तो मान लो ये 1 लिया आपने और ये -1 लिया, क्योंकि दोनों इंटीजर है ना, तो 1 का आंसर भी मॉडुलस लगने के कारण इसका आंसर भी 1 आ रहा है और इसका भी आंसर 1 आ रहा है। तो ये तो 1 1 वैसे भी नहीं हुआ, 1 1 हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सिंस डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट 1 -1 हैव द सेम इमेज, सेम इमेज तो बननी ही नहीं थी, सेम इमेज 1, सो G इज नॉट इंजेक्टिव। समझ गए। अब चलिए दूसरा इसका पार्ट करते हैं, क्या है, देखिए अब इसमें क्या करना है, आगे इसने दे रखा है सच डे जी ऑफ इज इंजेक्टिव, है ना। तो अब हमें जी ऑफ निकालना है, तो जी ऑफ जो होता है इंजेक्टिव निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमें दिया हुआ है कि एफ जो इसकी जो मैपिंग है n to z है, मतलब नेचुरल नंबर से z है और जी की क्या है, z से z है मैपिंग ना। तो अब देखिए अगर हम एफ एक्स लेते हैं तो इसकी वैल्यू x है, ठीक है ना, और अगर हम जी एक्स लेते हैं तो क्या है इसकी, बताइए क्या है, मॉडुलस x है, ठीक है ना, मॉडुलस x है। अब हमें जी ओ एफ निकालना है ना, जी ओ एफ लिखा है, जी ओ एफ ये रहा जी ओ एफ, तो जी ओ एफ निकालना है हमको ना। अब देखिए जी ओ एफ एक्स रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जी ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे लग जाता है ब्रैकेट और ओ हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है एफ एक्स आ जाता है ना, ठीक है ना, एफ एक्स आ जाता है। अब हमारा एफ एक्स जो था उसमें अगर हम जी एफ एक्स है ना, तो यहाँ तो उसकी वैल्यू आएगी ना, एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस एक्स है, जी एफ एक्स है ना, तो क्या आएगी, मॉडुलस एक्स आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस एफ एक्स आ जाएगा ना, एफ एक्स हो गया। अच्छा अब ये देखो आप, जब आप इसको जब जी एफ एक्स आ गया, तो अब ये देखो अगर आपकी इसकी दो कंडीशन होती है, जैसे हमारी ये वाली कंडीशन थी, हमने यहाँ पढ़ी थी कि अगर हमारा मॉडुलस में एक्स दे रखा है तो वो जो है ये कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स होगा, अगर एक्स बड़ा है 0 से तो ये एक्स आना चाहिए, प्लस एक्स मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। और अगर एक्स मतलब मैंने आपको बताया था ना मॉडुलस में एक्स है तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों ही आ सकते हैं ना, प्लस माइनस। तो अगर प्लस है तो एक्स बड़ा होगा, अगर माइनस है तो एक्स क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज को ध्यान से समझो, तभी समझ में आएगा आपको। माइनस एक्स होगा क्योंकि अगर एक्स छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 यही तो होते हैं ना, तो माइनस एक्स ही होगा। और अगर एक्स 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक्स लेंगे तो एक्स तो लिखेंगे। तो अब एक बार बताओ, जब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एफ जो है वो नेचुरल नंबर से मतलब इंटीजर तक उसकी मैपिंग हो रही है एफ की ना, तो जब हम ये एफ की मैपिंग यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये एफ अगर ये नेचुरल नंबर है ना, इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। आप बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल हमारा 1 होता है, 2 होता है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका आंसर भी तो यही आएगा, आंसर भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। माइनस प्लस वन कैसे आ सकता है? अगर आपका यहाँ पर -1 भी होता, +1 भी होता, तब तो इसका आंसर आता, अगर यहाँ पर इंटीजर होता तो। लेकिन यहाँ तो इसने नेचुरल नंबर दे रखा है ना, तो अगर यहाँ पर इंटीजर भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो जब नेचुरल नंबर में आएगा तो क्या होगा, इसका आंसर एक ही तो होगा ना, एक ही होगा इसका आंसर। और जब इसका आंसर एक होगा तो क्या होगा, मतलब एक्स आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब हम मॉडुलस यहाँ पर मतलब पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो हमेशा जो होता है क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हम लिख देंगे हियर GOF नेचुरल नंबर से इंटीजर पे जा रहा है, तो सो एक्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है ना, नंबर होता है। तो अब क्या होगा इसमें का, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो GOF क्या होगा, यूनिक इमेज होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं सो GOF X हैज ए यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होती है तो क्या होता है, वो इंजेक्टिव हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए GOF X इज इंजेक्टिव, बस इतना ही तो लिखना है, ठीक है। तो यहां आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जैसे आपने लिखा ना, सो एक्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, लेकिन हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है यहाँ पर मॉडुलस एक्स, तो ये भी हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा हम नेचुरल इंटीजर लेंगे तो हम नेचुरल नंबर लेंगे, अगर इंटीजर लेंगे तो नेचुरल नंबर भी आ सकता है, लेकिन इंटीजर भी तो आ सकता है। लेकिन जब आप नेचुरल नंबर लोगे तो इंटीजर कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। जब आप प्लस प्लस ले रहे हो तो प्लस में ही तो आंसर आएगा, बस यही है इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं।